नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। प्रभुंकर आशीर्वाद नहेले प्रभुंकर क्षेत्र को प्रभुंकर प्रांगण को किए कौन आसीपे। प्रभुंकर आशीर्वाद है बड़म्बा जगन्नाथ मंडलीर समस्त भक्त माने छुट्टी आसिले बांकी रगड़ी महिमामणि प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ निकट को। प्रभु को देखिले आमर बड़म्बा जगन्नाथ जेभली दुसंती से प्रतीयमान होउछंदी। प्रभु आमे तांकु सेही भली भाबरे दर्शन करूछु। अरुणस्तंभ परे मंदिरर मुखशाला रे दुई गोटी बड़ बड़ सिंह माड़ी बसिछंती दुईटी हस्ती को। तांको मध्य दर्शन करिबा एवं भितरे प्रभु महिमामणि को दर्शन करिबा। प्रभु महिमामणि कौन पे तांकर ए भली ना होइछि महिमामणि। मणि तो मणि पुणी महिमामणि। आमर जे मुख्य परिचालक अछंती तांको आमे पचारि बुझिबा कौन पे ए भली तांकर नामकरण होइछि। आमर जो महिमामणि को दर्शन कर आपण मैंने आज ये एठी नथिले बांकी राज्य एवं खोर्धा राज्यर सीमांतवर्ती अंचल गोटे मधुआपल्ली बोली गोटे गाँ अच्छी से गाँव में विराजमान करुले। सेठी ठाकुर 440 एकर जमी खंजा जाइथिला। गोटे प्याच रे से जमी 100 वर्ष धरिक ठाकुर सेठी रहिले। किंतु खोर्धा राजा ए जगन्नाथ ठाकुर कमन्य बेश देखी चाहिए नहीं जावाई। तेणु सीमांतवर्ती अंचल रजा न रखिकी 1691 ख्रीष्टाब्द से दिन आसिले राजधानी था नरगांग को आनिले से रखिले। परवर्ती समय रजा राजधानी है रगड़ी। 1757 मसीह एक मंदिर स्थापन करागला रगड़ी रे। ये रगड़ी कहीं ना ना रजांकर रगड़ी राजधानी थिला। रजांकर रगड़ पड़ुवर या ना रगड़ी। तेणु ये स्थापन करी पीताम्बर श्रीचंदन महापात्र से राजा थिले।
ରଗଡ଼ିରେ ଆଉ ତ ଜମି ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଜମି ଦେଇକି ଏଇଠି ସେବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରଖିଲେ। कटक जिला बांकी अंतर्गत रगड़ी ग्रामर महिमामणि मंदिर अष्टादश शताब्दी निर्मित एक सुंदर दर्शनीय स्थान। इतिहास तथ्य अनुसार बांकी रे धला वंशीय राजा माने और श्रीचंदन वंशीय राजा माने शासन करथिले। बलभद्र धलक ठारू आरंभ करी श्री जगन्नाथ श्रीचंदन पर्यंत बांकीर लंबा इतिहास रही। पत्रगढ़ बा बंटागढ़ बा बांकीगढ़ ठारे श्री चंदन वंशीय राजा माने शासन करथिबा कालरे सेमानक द्वारा निर्मित केतेक ऐतिह्य बांकी अंचल रे देखा जाय। सेथि मध्यरु गोटिए हेला बांकी बजार ठारू 2 किलोमीटर दूर रे अवस्थित रगड़ी ग्रामर महिमामणि मंदिर। बांकी राजा फकीर श्रीचंदन शासन काल रे एही महिमामणि मंदिर निर्माण आरंभ होई मूल पतन पर्यंत तैयारी होइथिला। ताका पुत्र तथा बांकी राजा ब्रज बिहारी श्रीचंदन शासन काल रे एही मंदिरर निर्माण संपूर्ण होइथिला। एवं राजा पीतांबर श्रीचंदन एही महिमामणि मंदिरर प्रतिष्ठा करथिले। बहुत सुंदर परिवेश रे एही महिमामणि मंदिर अवस्थित। मुख्य मंदिर और जगमोहन को नहीं मंदिरटी निर्मित होईछि। दुईटी जाक ही पीढ़ शैली रे तैयारी होईछि, किंतु विमान ठारू जगमोहन एते छोट नुहे, प्राय समान रहिछि। सिंहासन रे केवल जगन्नाथ ही पूजा पाउछन्ति। प्रति वर्ष एठारे मध्य रथयात्रा और बाहुड़ा यात्रा होइथाय। मु भृगुराम राव, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री श्री महिमामणि देव विजयरगड़ी पाटन। नाउ प्रेजेंट 2016 मसीहा ठारू मु मंदिर परिचालक भाव में ए मंदिर दायित्व नहीं। अच्छा, महिमामणि मणि वार्डटा कहीं रही महिमा महिमांकर मणि सबु प्रकार महिमांकर अच्छी सबुठ श्रेष्ठ जिनटा हूँ मणि। तेणु महिमांकर मणि द्वितीय महिमा सबु महिमा ये महिमा मणि। महिमा हूँ आज्ञा अपार। आपण मैंने आज आसी संकीर्तन मंडली आसी आप गोटे मनासिक जाते से प्रकार अनुभूति मुझे को बखाणी पारि ना। 2020 मसीह मो पुओटी करुणा है जो हॉस्पिटल रे एडमिट होता प्रत्येक दिन शह शह कोरोना रोगी स्वर्गधाम को जाते महिमामणि निकट में प्रार्थना करी प्रभु आपणकर सेवा करिकी कौन फल मो पु आज मृत्यु सहित संग्राम करुच्ची आज ये आप निकट मत जन ना वो हॉस्पिटल है बहु एकुटिया नहीं जगतपुर एडमिट कला बाबा काल व्यस्त हो पड़े। तेणु दीर्घ 14 दिन पर मो पाक आसला खबर जे आप पुओ करुणा दुर्गाकांत हॉस्पिटल से प्रभु को मु डाकिली प्रभु गोटे पुत्र संतान कौन आपण ताकू कौन प्रकार आश्रा देवे नहीं। आखिर ढल ढल लुह झरी आसुए से करोड़ खंभ पाखे प्रभु को
108 ଦୀପ ମୁଁ ଦେବି ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରେ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନେ, ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ସପ୍ଲାଇ ହେଇନି, କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ରହିଥିଲା କଟକରେ, ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଔଷଧ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। କହୁଛୁ ଯାହା ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ଛାତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଔଷଧ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖୋଲିଲା। ସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମୋ ପୁଅକୁ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଔଷଧ ସେବନ ଫଳରେ ପୁଅଟି ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବା କହିବି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି 7 ବର୍ଷ ବାହାଘର, ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନାତି ସନ୍ତାନ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅହରି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା। 24 ମସିହା ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର, ନାତିଟିଏ ହେଇଛି ଶୁଭଙ୍କର, ଖୁସିର କଥା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜ୍ୱାଇଁ ଅନରାରୀ ଭାବରେ ବଡ଼ମ୍ବା କଲେଜରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ନାହିଁ ଦରମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକୁ ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ 24 ମସିହାରେ ତାର ମଧ୍ୟ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀତି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜକ ମହାଶୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି 6:30 7ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବକାଶ କରାଯାଏ। ଅବକାଶ ନୀତି ହେଲା କ'ଣ, ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ, ଠାକୁର ଦାନ୍ତ ଘଷେଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବକାଶ ହୁଏ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ବାଳଭୋଗ ହୁଏ। ବାଳଭୋଗ ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଦୈନିକ ଯୋଡ଼ିଏ ଧୂପ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ। ପ୍ରଥମ ଧୂପ ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ। ତାପରେ ସେଠୁ ବିଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହୁଏ, ଶେଷ ବର୍ଷକୁ ବିଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହୁଏ। ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଆ ପୂର୍ବରୁ ବିଡ଼ିଆ ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଶୟନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁର। ତାପରେ 6:30ରୁ 6ଟା 6:30 ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଚାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି କୋରା ଖଇ ଭୋଗ, ବିଡ଼ିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ ଗୋଟେ ହୁଏ। ସେଥିରେ କୋରା ଖଇ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗଟା କରାଯାଏ ଆଉ।